Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement describe a person you would like to study or work with. So let's see. So our first question is what kind of people do you like to study or work with? कि आप कौन से टाइप के लोगों के साथ स्टडी या वर्क करना पसंद करते हो? I tend to study with people who are intelligent, cooperative and helpful. कि मैं उन लोगों के साथ स्टडी करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो इंटेलिजेंट हो, कोऑपरेटिव हो, हेल्पफुल हो. आई ऑल्सो लाइक पीपल हु आर फोकस्ड ऑन देयर करियर्स. और साथ में ही वो लोग जो अपने करियर के लिए बहुत सीरियस हैं. एज वेल एज द पीपल हु हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. और जिनके पास किसी भी सब्जेक्ट की मतलब जो भी मैं उनके साथ स्टडी करना चाहता हूँ वो उसकी डीप नॉलेज हो एंड आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग और वर्किंग. और साथ में स्टडी करने में और काम करने में इंटरेस्टेड होने चाहिए, टाइम पास वाले नहीं होने चाहिए. डू यू थिंक मैनेजर्स कैन बी फ्रेंड्स विद देयर सबॉर्डिनेट्स? की जो मैनेजर्स हैं वो सबॉर्डिनेट्स के फ्रेंड बन सकते हैं. येस, मैनेजर्स कैन बी फ्रेंड्स विद देयर सबॉर्डिनेट्स सिंस इट्स अ गुड वे टू मेंटेन यूनिटी एंड अवॉइड डिसएग्रीमेंट्स अमंग दैम. कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं. एक्चुअली में ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे वो क्या है यूनिटी बना के रख सकते हैं. एज वेल एज क्या होएगा साथ में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे किसी टॉपिक को लेके अगर वो फ्रेंड्स होंगे. फर्दर मोर इट विल असिस्ट दैम इन रनिंग द कंपनी मोर इफेक्टिवली देन इन द पास्ट. और इससे क्या होगा, इससे वो उनको जो जहाँ भी वो वर्क कर रहे हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो रन करने में हेल्प होगी इफ़ेक्टिवली एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा काम. विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एट वर्क? कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, डेवलपमेंट इन वर्क रिलेटेड स्किल्स और द रिकॉग्निशंस फ्रॉम द सुपरवाइज़र? कि जो आप काम कर रहे हो उसमें डेवलपमेंट होनी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सिर्फ सुपरवाइज़र को आपका नाम पता होना चाहिए? आई थिंक इम्प्रूवमेंट इन वर्क रिलेटेड स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कि वर्क रिलेटेड स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रिकॉग्निशन फ्रॉम द सुपरवाइज़र से. बिकॉज इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड प्रमोशन बोथ आर बेस्ड अकॉर्डिंग टू द वर्क. क्योंकि जो भी हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है या फिर प्रमोशन के चांसेस होते हैं वो टोटली हमारे वर्क के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, रिकॉग्निशन फ्रॉम सुपरवाइज़र के ऊपर डिपेंड नहीं करते. ऑल्दो आई अग्री रिकॉग्निशन फ्रॉम सुपरवाइज़र इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इमेज बेटर. वैसे तो मैं मानता हूँ कि सुपरवाइज़र से रिकॉग्निशन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हमारी इमेज बेटर बन सके. बट इट विल बेनिफिट ओनली वन पर्सन. बट इससे क्या होगा, सिर्फ एक पर्सन को बेनिफिट होगा. वाइल डेवलपमेंट इन वर्क रिलेटेड स्किल्स विल बेनिफिट द वर्कर्स एज वेल एज द कंपनी. बट अगर स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट होगी तो इससे वर्कर्स का भी फ़ायदा होगा और कंपनी का भी फ़ायदा होगा. शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू चूज़ whom they want to sit with or should it be decided by the teacher? कि बच्चों को अलाउड होना चाहिए कि परमिशन होनी चाहिए कि वो जिसके साथ बैठना चाहे उसके साथ बैठ सकते हैं या फिर ये चीज़ टीचर को डिसाइड करनी चाहिए. शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू चूज़ देयर क्लासमेट्स? कि बच्चों को अलाउड होना चाहिए कि वो अपने क्लासमेट्स में से चूज़ कर सके. आई थिंक इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लास स्टैंडर्ड्स. कि मेरे को लगता है कि क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी क्लासेस, अगर प्राइमरी क्लासेस की बात की जाए देन द टीचर्स मस्ट असाइन द क्लासमेट्स टू द स्कूल चिल्ड्रन एज दे आर अनअवेयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक. कि प्राइमरी क्लासेस में टीचर्स को अब उनके फ्रेंड्स चूज़ करने में हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उनको भी अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में कुछ पता नहीं है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, अगर इनकी बात की जाए देन दे शुड हैव द लिबर्टी टू चूज़ देयर फ्रेंड्स एज वेल एज द क्लासमेट्स एज दे आर मैच्योर इनफ. उनके पास अपने फ्रेंड्स चूज़ करने की लिबर्टी, फ्रीडम होनी चाहिए क्योंकि वो मैच्योर है, इतने मैच्योर हैं कि वो डिसाइड कर सके कि उनको किसके साथ बैठना है, किसके साथ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना. शुड चिल्ड्रन बी इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल? कि बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए जब स्कूल की मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ की बात आए. येस, डेफिनेटली करना चाहिए. दे शुड बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल बिकॉज दे नो मोर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. कि जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो उनको ज़्यादा बेटर तरीके से पता है और उनको ये भी पता है कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि क्या क्या चीज़ और होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द टीचर से ज़्यादा पता होता है. बिकॉज दे हैव टू डील विद देम, क्योंकि वो डील करते हैं उन सिचुएशंस के साथ. इट विल हेल्प देम मे टेक डिसीजंस एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. और इससे क्या होगा, उनकी डिसीजन लेने की में भी हेल्प होगी और साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी रेज होगा.
आप इसमें ये भी लिख सकते हो, बाय पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ दे विल फील एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल। हाउ शुड वन बिहेव इन ऑफिस टू गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स, कि ऑफिस में लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ। वन शुड बिहेव पोलाइटली, सबसे पहले तो उनको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। एंड दे शुड कोऑपरेट विद अदर्स टू मेंटेन यूनिटी एंड हार्मनी इन द कंपनी, और साथ में दूसरे अपने कलीग्स को वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो यूनिटी बनाए रखे, हार्मनी बनाए रखे। मोर ओवर दे शुड नॉट बी द लेग पुलिंग, और वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे की टांग खींचते रहे। दैट मीन्स कि एक दूसरे को चिढ़ाते रहे, एक दूसरे की शिकायत लगाते रहे, विच विल डिस्ट्रॉय द हार्मनी ऑफ द प्लेस। बट अगर ऐसा होगा तो उस प्लेस पर कभी भी शांति नहीं होगी। इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल टू गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स, क्या बच्चों को जिस तरीके से पेश आना चाहिए स्कूल में? येस, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यंगस्टर्स टू गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स बिकॉज दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ देयर, क्योंकि ये उनकी लाइफ की शुरुआत है। एज दे विल लर्न हाउ टू मैनेज एंड कोप विद सिचुएशन इन्वॉल्विंग डाइवर्स मैंटालिटीज़, क्योंकि यहीं पर वो सीखेंगे कि अलग अलग मैंटालिटीज़ के लोगों के साथ मैनेज कैसे करते हैं, अगर कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट आए तो उनको कैसे डील करना चाहिए, एज वेल एज़ हाउ टू डेवलप। और साथ में उनकी यहाँ पे मैनर्स आएगा कि साथ में ही उनको मैनरिज्म भी सीखेंगे कि लोगों के साथ उनको बिहेव कैसे करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर पॉपुलर एट वर्क, कि कौन से टाइप के लोग हैं जो वर्क पर पॉपुलर होते हैं। देयर आर वेरियस पर्सनैलिटीज़ हु आर पॉपुलर एट वर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सॉरी, कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अपने काम पे पॉपुलर होती हैं उनके अलग अलग क्वालिटीज़ के कारण। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज़। सम पीपल आर फेमस फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, टैलेंट एंड हार्ड वर्क, कुछ लोग इसके लिए फेमस होते हैं। while others are popular for their leg pulling as well as their rude behavior, और कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए फेमस होते हैं, जैसे लेग पुलिंग के लिए, उनके रूड बिहेवियर के कारण। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सम आर वेल नोन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर विद देयर कलीग्स, कुछ फेमस होते हैं क्योंकि उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एज वेल एज देयर यूनिक वे ऑफ ड्रेसिंग, कुछ अपनी ड्रेसिंग सेंस के कारण भी फेमस होते हैं। एंड मैनर्स, उनके मैनरिज्म के कारण। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.